नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कल ही विष्णुदेव साय के साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय शर्मा और अरुण साव ने शपथ ली है। मुख्यमंत्री की शपथ के ठीक पहले नारायणपुर में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। इसे अंतिम विदाई देने आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उनके गांव पहुंचे और इस बीच आज छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों ने फिर आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। आखिर कब लगेगी इन घटनाओं पर लगाम, ये एक बड़ा सवाल है और आज बात इसी मुद्दे पर। दिसंबर दिन बुधवार रायपुर में प्रदेश के नए मुखिया की ताजपोशी का कार्यक्रम चल रहा था और इसी बीच नारायणपुर के छोटे डोंगर से नक्सलियों की एक बार फिर कायराना करतूत सामने आती है। यहाँ नक्सली आईडी माइंस बिछाकर प्रदेश की सुरक्षा में तैनात जवानों को निशाना बनाते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ 9वीं बटालियन का एक जवान शहीद हो जाता है और एक जवान बुरी तरह से घायल। प्रदेश में नक्सली हमले होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण से पहले यह हमला करके नक्सलियों ने नई सरकार को चेतावनी देने की कोशिश की है, तो वहीं नई सरकार के नए मुखिया ने इस चेतावनी को स्वीकार भी किया है। शहीद कमलेश साहू की खबर लगते ही सीएम विष्णुदेव साय उनके परिजनों से फोन पर बातचीत करते हुए नजर आए और हर संभव मदद का भरोसा दिया। एक तरफ सीएम विष्णुदेव साय ने फोन पर बात करने के बाद शहीद के परिजनों को आश्वासन दिया, तो वहीं नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शहीद कमलेश साहू के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हसोद पहुंचे। अरे मतलब ये है कि इन नक्सलियों के से इस बात को करते क्यों है भाई? करते क्यों? बात क्या? कोई तो बताए। बस बम फोड़ना है, गोली मारना है, ये क्या है भाई? ये वहशीपन है। इसमें भारत का कोई भाव नहीं है, ये कुछ षड्यंत्र है और ऐसे हर चीज से आने वाली सरकार गजब की सख्ती के साथ निपटेगी, आप देखते रहिएगा। एक तरफ सरकार शहीद परिवार के साथ होने की बात कर रही है, तो वहीं कमलेश साहू की शहादत के बाद प्रशासन भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कह रहा है। हमारे सीएफ 9th बटालियन के एक जवान कमलेश कुमार, वो घटनास्थल में उनका गंभीर चोट लगने के कारणवश हॉस्पिटल लेने के पूर्व उनका डेथ हो गए थे। कमलेश कुमार का शहादत के अलावा एक और जो हमारे जवान विनय कुमार, उनके इस घटना में मामूली चोट आए थे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आतंक हमेशा से देखने को मिलता आया है। रमन सिंह सरकार हो या फिर भूपेश बघेल सरकार, दोनों ने नक्सली आतंक पर रोक के दावे तो बहुत किए, पर उन दावों का कोई ठोस असर देखने को नहीं मिला। अब बारी विष्णुदेव सरकार की है और सवाल भी वही है, नक्सली आतंक पर विष्णुदेव सरकार का क्या होगा पहला कदम? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले आपको पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल शपथ से पहले हुआ था नक्सली हमला। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया और हमले में एक जवान शहीद हो गया। हमले में एक जवान घायल हुआ है। नारायणपुर के आमदई खदान का यह पूरा मामला है और चपेट में आए सीएएफ 9वीं बीएन बटालियन के जवान थे। हमले में सीएएफ कांस्टेबल कमलेश साहू शहीद हो गए। आरक्षक विनय कुमार साहू इसमें घायल हो गए। सोमवार को भी सुकमा में आईईडी ब्लास्ट किया गया। हमले में 2 सुरक्षाकर्मी भी इस दौरान घायल हो गए थे। और अब आपको इस साल की कुछ बड़ी वारदातें भी बता देते हैं जिसको नक्सलियों ने अंजाम दिया था। 16 जनवरी की बात करते हैं। कांकेर में बीजेपी नेता बुद्धराम करटाम की संदिग्ध मौत हुई थी। उनका शव घर से कुछ दूर सड़क किनारे मिला था। 11 फरवरी दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच रामधर की का गला रेत करके उनकी हत्या कर दी। वहीं 10 फरवरी नारायणपुर के छोटे डोंगर में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष सागर साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद 5 फरवरी बीजापुर जिले के आवापल्ली इलाके के एक गांव में मंडल अध्यक्ष नीलकंठ ककेम को नक्सलियों ने मार दिया था।
और अब आपको बताते हैं साल 2017 से लेकर के साल 2022 तक की आखिर कितने मामले और कब कब ये मामले सामने आए हैं। साल 2017 की बात करें तो कुल नक्सल की घटना थी 489 ये दर्ज की गई और इसी के तरह 2018 की बात करें तो 462, 2019 में 305, 2020 में 231 और 2022 में 183 मामले सामने आ चुके हैं। और इसी तरह बात सुरक्षा बल के ऊपर नक्सली हमले की करें तो साल 2017 में 185 मामले सामने आए थे। साल 2018 में 151 मामले दर्ज किए गए, 2019 में 107 मामले दर्ज किए गए, वहीं 2020 में 109 मामले और 2022 की बात करें तो 57 मामले सामने आए थे। अब बात नक्सलियों के सरेंडर करने की करते हैं तो साल 2017 में 368 नक्सलियों ने सरेंडर किया, वहीं 2018 की बात करते हैं तो 464, 2019 में 311 नक्सलियों ने सरेंडर किया और 2020 में 342, 2021 में 551 और साल 2022 में 379 नक्सलियों की तरफ से सरेंडर किया गया। अब आईईडी विस्फोट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में साल 2017 में 70 मामले इसके सामने आ चुके हैं। इसके बाद साल 2018 में 74 मामले सामने आए, 2019 की बात करते हैं तो 38 मामले, 2020 में 50, 2021 की बात करते हैं तो 21 मामले और इसी के साथ ही 2022 की बात करें तो इस साल भी 21 मामले सामने आए थे। अब वही बात करते हैं नक्सल घटना में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों की तो साल 2017 में 59 मामले सामने आ चुके हैं, 2018 में 56 मामले सामने आए, 2019 की बात करें तो 21 मामले सामने आ चुके हैं और इसी के साथ ही 2020 में 36 मामले, 2021 की बात करें तो 46 मामले और 2022 में 8 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। और अब बात करते हैं नक्सलियों की ओर से आम जनता की हत्या के मामलों को लेकर तो साल 2017 की बात करें सबसे पहले 50 मामले सामने आए, इसी के बाद साल 2018 में 79 मामले सामने आए, 2019 में 46 मामले, साल 2020 में 47 मामले, 2021 की बात करें तो 34 मामले सामने आ चुके हैं और इसी के साथ ही साल 2022 में 28 मामले सामने आ चुके हैं। तो इस तरह से लगातार अलग अलग वारदातों को नक्सलियों की तरफ से अंजाम दिया गया है। अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आए दिन इस तरह से नक्सलियों की तरफ से कायराना करतूत को अंजाम दिया जाता है, चाहे आम जनता के खिलाफ हो, चाहे सुरक्षा बलों के खिलाफ हो, चाहे नेता के खिलाफ हो। अब सरकार की प्राथमिकता क्या रहने वाली है, कैसे निपटेंगे नक्सलियों से? देखिए, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से ये प्रश्न पूछा गया कि नक्सली फिर से अपना फन उठा रहे हैं, उस फन को कैसे कुचला जाएगा। कई सारी वारदातें पिछले 2 दिनों में नक्सलियों ने की है और बड़ी घटनाएं की है, जवानों की भी शहादत हुई है। तो इस पर विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कहा कि 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह सरकार के दौरान भी नक्सलवाद पे कड़ी कार्रवाई की गई और अब आगे भी नक्सलियों पे कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये समझकर चलिए कि छत्तीसगढ़ में अब नई सरकार है और नई सरकार का मंसूबा क्या है, नक्सलवाद को लेकर किस तरह से नक्सलियों के खात्मे को लेकर आगे बढ़ना है, ये कमोबेश इस एक लाइन के बयान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कर दिया है। दूसरी अब बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से नक्सली बीच बीच में अपना फन गिरा लेते हैं, जिस तरह से नक्सली बीच बीच में अपनी मांद में घुस जाते हैं और जब जब ऑपरेशन तेज होते हैं बस्तर या दूसरे जो नक्सल प्रभावित कुछ इलाके हैं वहां पे, तब तक नक्सली जो है वो कहीं ना कहीं छुपते हैं और उसके बाद उस घबराहट में कि क्या अब उनका आखिरी वक्त आने वाला है, वो ऐसी अपनी धमक दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे उनका खौफ और उनका डर बना रहे। लेकिन जिस तरह से तैयारी है या जिस तरह से मुझे लग रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में नई सरकार है तो हो सकता है कोई नई नक्सल नीति भी बनाए, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार ने विश्वास, विकास और सुरक्षा की एक नीति बनाई थी। हालांकि वो नीति कितनी कारगर रही नहीं रही ये समीक्षा का विषय है, लेकिन फिलहाल अब नई सरकार है और नई सरकार क्या नक्सलवाद के खात्मे के लिए कोई नई और बड़ी नीति और रणनीति दोनों बनाती है, ये आने वाले वक्त में दिखाई दे सकता है और ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और इस तरह का बयान खुद मुख्यमंत्री
विष्णुदेव साय ने भी दिया है। सत्यप्रकाश, अगर हम डिप्टी सीएम की बात करते हैं तो उनके कई सारे बयान सामने आए। उन्होंने एक और बात का जिक्र किया कि नक्सली आखिरकार बात क्यों नहीं करते हैं। तो क्या अब उनसे चर्चा करने की कोशिश की जाएगी? क्या किसी तरह से बातचीत करने का कोई प्रयास किया जाएगा ताकि जो नक्सली घटनाएं हैं उनको नियंत्रण में लाया जा सके, उनको काबू किया जा सके? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि सरकार बगैर शर्तों के कोई बातचीत नक्सलियों से करेगी, और करना भी नहीं चाहिए। बगैर शर्तों के बातचीत मतलब कि शर्त ये होना चाहिए कि सबसे पहला कि हथियार तो डाले। मुझे याद है कि डॉक्टर रमन सिंह भी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके भी ये बयान आते थे कि पहले नक्सली हथियार डाले, लोकतंत्र में यकीन करे, उसके बाद तो बातचीत का रास्ता खुलेगा ना। अगर नक्सली लोकतंत्र पे यकीन ही नहीं कर रहे हैं, हथियार ही नहीं डाल रहे हैं, लगातार हत्याएं कर रहे हैं, जन अदालतें लगा रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, बम विस्फोट, आईईडी विस्फोट कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में बातचीत कैसे हो सकती है? और बातचीत तो तभी होगी जब नक्सली शांति की तरफ लौटेंगे। और शांति की तरफ नक्सली क्या लौटेंगे, यही सवाल मैं देख रहा हूं कि पिछले कई सालों से बना हुआ है, और नक्सली बीच बीच में अपना रौद्र रूप दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। तो फिर से मैं वही कह रहा हूं कि अगर बातचीत का कोई तरीका भी हो सकता है तो मुझे लगता है कि उन्हीं परिस्थिति में हो सकता है जब ऐसी कोई शर्त रहे। हालांकि सरकार अब आगे क्या स्टेप लेगी, आगे कैसी रणनीतियां रहेगी, इसको एक नीति निर्धारण नक्सलवाद को लेकर क्या कुछ रहता है, मुझे लगता है जब नीतियां निर्धारित नए तरीके से हो सकता है इस सरकार में हो, तभी ये तमाम चीजें सामने निकल के आएगी। लेकिन फिलहाल जो है वो जिस तरह से नक्सलियों को पीछे धकेलने का काम है, उन्हें निस्तनाबूद करने का काम हो रहा है, मुझे लग रहा है कि उस दिशा में ये सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। जी सत्यप्रकाश, कितनी भी सरकारें रही हो, इससे पहले की भी सरकारें रही हो, नक्सलवाद बहुत बड़ी चुनौती रहा है। और जब भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, कई तरह के सवाल खड़े हुए कि आखिरकार अभी तक नियंत्रण क्यों नहीं पाया गया। हमने पिछली सरकारों में देखा कि मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया, और तो उस वजह से उनको कहीं ना कहीं राशियां भी दी गई और कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी सुविधाएं भी दी गई। तो क्या अभी जो सरकार है वो भी इस तरह का कोई प्रयास कर सकती है? क्या इस तरह की उनकी भी कोई आइडियोलॉजी होने वाली है? देखिए, जब भाजपा की सरकार थी, पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार, मतलब पिछली कांग्रेस सरकार से पहले की, उस वक्त में ये तमाम नीतियां, पुनर्वास नीति और दूसरी नीतियां जो हैं वो शुरू हुई थी। कांग्रेस की जब सरकार आई तब भी कमोबेश उस नीतियों को अपनाया ही गया, ये मानकर चलिए। अब फिर से भाजपा की सरकार है तो मुझे नहीं लगता है कि वो नीतियां जो हैं वो खत्म होंगी, लेकिन हाँ कुछ बदलाव हो सकते हैं। कांग्रेस सरकार ने भी जो नई नक्सल नीति लाई उसमें भी कई सारे बदलाव किए थे, जैसे राशि की बात हो या आवास उपलब्ध कराने की बात हो या शहादत पे जो व्यवस्थाएं रहती हैं उसकी बात हो, या ग्रामीणों की जब मौत होती है तो उस पर बात हो। तो कुछ कांग्रेस ने भी अपनी नीतियों में कुछ परिवर्तन किया था। अब फिर से भाजपा की सरकार है तो मुझे लगता है कि पूरी तरह नहीं बदल दिया जाएगा सब कुछ, लेकिन हाँ कुछ परिवर्तन अपेक्षित है। ऐसा हो सकता है कि कुछ परिवर्तन हो, और ये जब सरकारें समीक्षा करती है। आज देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से ये भी सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की पुरानी योजनाएं या नीतियां, ऐसी जो चीजें चल रही है उसे आगे कैसे बढ़ाएंगे या उस पे आगे क्या फैसला लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये समीक्षा का विषय है और समीक्षा के बाद तय करेंगे कि आगे क्या करना है, किस पे क्या फैसला लेना है। तो ये समझिए कि ये समीक्षा करेगी सरकार, और जरूर करेगी मुझे लगता है आने वाले वक्त में, और फिर उसका निर्धारण करेंगे कि आगे किस मोर्चे पे कुछ बदलाव करना है या किस मोर्चे पे उसे जारी रखना है। बिल्कुल, तो सरकार की तरफ से समीक्षा की जाएगी और कौन कौन से वो कदम होंगे जिससे नक्सलियों पर काबू पाया जा सके, जिस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उसे रोकने का प्रयास किया जा सके। बहुत शुक्रिया है फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सत्यप्रकाश आपका।